छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सुनामी सड़क और इसके रचयिता है चेतना भाटी जी। सुनामी और सड़क, नाम सुनते ही आपको आश्चर्य लग रहा होगा, ये सुनामी और सड़क के बीच का क्या संबंध है, यहाँ इस प्रकार का शीर्षक क्यों दिया है। सुनामी आने से क्या क्या होता है आपको पता है। भारत में भी वर्ष 2004 में एक ऐसी ही सुनामी आई थी। कई घर नाश हुए, कई जंगल, कई पेड़ पौधे नाश हो गए और कई जीव जंतु भी मर गए। और सड़क से क्या संबंध है इसका? यहाँ लेखिका का उद्देश्य है, जैसे सुनामी आने के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई जीव जंतु मर जाते हैं, उतना ही दुष्परिणाम सड़क के चौड़ीकरण के कारण भी हो रहा है। यहाँ ನಗರೀಕರಣ से सड़क का ಚೌಡೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗಲ ಮಾಡೋ, ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ರಸ್ತೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ। हमें भी उसका शिकार बनना पड़ता है भविष्य में। अभी हम उसका असर अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अब जंगल कम होता जा रहा है और हमारे लिए जो हम सांस लेने के लिए प्राणवायु की कमी होने लगी है। इस कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाहती है, हम देखेंगे। कहानी इस प्रकार है। कहानी का शीर्षक है सुनामी सड़क। नटखट नन्हे को सुलाने की असफल कोशिश करते उसने पाया। यहाँ एक चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही है। वह बच्ची जो छोटी है वह बहुत नटखट है, सो नहीं पा रही है। फिर भी यह चिड़िया उस बच्ची को नटखट अंत ತುಂಟ ಅಂತ, ನಾಟಿ ಅಂತ सुलाने की व्यर्थ प्रयत्न कर रही है। करते करते असफल कोशिश करते हुए उसने पाया, उसी समय क्या हुआ? बचाओ बचाओ का शोर है चहुओर। चारों ओर से एक ही शोर, बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ का मतलब सेव सेव, कापाड़ी कापाड़ी ಅಂತ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, बचाओ बचाओ का शोर चहुं ओर से, चारों दिशाओं से इसके कानों में गूंजने लगा। सैकड़ों वृक्ष ढह गए। क्या क्या सुन पा रही है वह? सैकड़ों वृक्ष ढह गए। सैकड़ों ನೂರಾರು, ಸೈಕಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು, ಹಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು, ಸೈಕಡೋ ವೃಕ್ಷ ಢಹ ಗಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ। ಹಜಾರೋ ಆಶಿಯಾನೆ ಉಜಡ್ ಗಯೆ, ಹಜಾರೋ ಆಶಿಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ। ನೂರಾರು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ। ಉಜಡ್ ಗಯೆ बर्बाद हो गए। शहर से बद हवा सुड़ती आती, चिड़िया से उसकी देहातन सखी ने पूछा। इस प्रकार की आवाज उसने सुनी और उसी समय एक चिड़िया शहर की ओर से उड़ती हुई आ रही थी और वह पूरी तरह से बदहवास है। इसका मतलब है बेहोश होने की स्थिति में आ गई है, बहुत थक गई है, उड़ती हुई आ रही है और बहुत थक गई है। शायद कुछ ही क्षण में वह बेहोश हो जाएगी। जो नगर से जो चिड़िया उड़कर आ रही है ना, वह पक्षी थोड़े ही समय में वो बेहोश होने वाली है। उस पक्षी से इस पक्षी ने पूछा, देहातन सखी ने पूछा। इसका मतलब है गांव की चिड़िया ने शहर की चिड़िया से पूछा। यहाँ चिड़िया शब्द स्त्रीलिंग है, पक्षी शब्द पुल्लिंग है। गांव की चिड़िया ने शहर की चिड़िया से पूछा। शहर की चिड़िया उड़ती हुई आ रही है, वह पूरी तरह से थक गई है, वह कभी भी बेहोश हो सकती है। उससे इसने पूछा, गांव की उस चिड़िया ने पूछा, का सखी सुनामी तुम्हारी ऐसी बेहाल हो चुकी है, क्या सुनामी आ रही है क्या? का सखी सुनामी आ रही है क्या, इसलिए तुम इस प्रकार उड़ती हुई आ रही हो? तब उस चिड़िया ने उत्तर दिया। उस चिड़िया ने क्या उत्तर दिया? ना सखी, सड़क
सुनामी नहीं है, यह सड़क आ रही है। सड़क शब्द भी स्त्रीलिंग है। सड़क आ रही है। बेहोश होकर लुढ़कने के पहले हांफते हुए वह बोली थी। बेहोश होने से पहले उसके मुंह से ये शब्द निकले, ना सकी सड़क, सुनामी नहीं है, सड़क आ रही है। इतना कहकर वह चिड़िया बेहोश होकर वहीं धरती पर लुढ़क गई। अल्ले उरुली ಕೆಳಗಡೆ बिद्बिट्टू। किसने पूछा था? गांव की चिड़िया ने पूछा था। किससे पूछा था? नगर की ओर से जो चिड़िया अभी अभी उड़कर आई थी उससे पूछा था। अब उस चिड़िया ने कहा, ना सकी सड़क, सड़क कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अब क्या होता है आगे? देहातन ने झट घबरा कर बच्चे को सीने से लगा लिया। जिस बच्ची को बहुत सुला रही थी उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसने देहातन का मतलब गांव की वह चिड़िया ने उसे गले से लगा लिया। अपने बच्चे को गले से लगाकर उससे कहा, बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो सड़क आ जाएगी। नहीं तो क्या होगी? सड़क आ जाएगी, रास्ते बन बिड़ते। सड़क आने का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधों को वे काट डालेंगे। सहमा बच्चा सिकुड़ कर सो गया। वह बच्चा भी डर गया, वह पक्षी भी डर गया, वो छोटा सा, और सो गया। किसकी गोद में सो गया? उस देहातन, उस गांव की जो चिड़िया थी उसकी गोद में वह सो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सड़क आने के कारण पशु पक्षियों का जीना दूभर हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पक्षी हमेशा अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वे घोंसला कहाँ बनाएंगे? इन्हें रहने के लिए कोई स्थान ही धरती पर नहीं मिलेगा। सड़क चौड़ीकरण ने सब कुछ समेट लिया था। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? सड़क चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण, रस्ತೆಯನ್ನು अगलीकरण ಮಾಡೋದು, अगಲ ಮಾಡೋದು। क्यों ऐसा होता है? नगरीकरण के कारण। पहले गांव में सड़कें छोटी थी, संबंध अच्छे थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सड़कें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन मानव का मन संकुचित हो रहा है, संकरी हो रही है उनकी नीति, उनकी विचारधाराएं। तो हमें अपने मन में सोचना है कि क्या आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं। बड़ी बड़ी सड़कें छोड़कर जाने से क्या हमारी परंपरा या हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सकती है? रहने के लिए हमें प्राणवायु की ज़रूरत है। प्राणवायु हमें देने के लिए पेड़ की आवश्यकता है। अगर हम सभी पेड़ों को काट देंगे तो आने वाली पीढ़ी जीवित नहीं रह सकती। इसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए चेतना भाटी जी ने यह कहानी लिखी है। यह छोटी सी लघु कथा है, लेकिन इसके माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और इससे हम सचेत हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम पर्यावरण की रक्षा जरूर करेंगे। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।